welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. नेटिजन्स ने क्यों पत्रलेखा और राजकुमार राव की लुक्स को किया कॉल आउट? किस प्रोजेक्ट के लिए रिया चक्रवर्ती ने अपने सपोर्टर्स जोया अख्तर और रीमा कागती के ऑफर को किया रिजेक्ट? कपूर खानदान में कौन करने जा रहा है शादी रणबीर कपूर से पहले? क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी से पहले ही कपूर फैमिली में होगी एक और शादी? कपूर फैमिली के किस फैमिली मेंबर ने लिया 2022 में शादी करने का डिसीजन? क्या मल्टीपल सेटबैक्स के बाद कपूर फैमिली के लिए 2022 बनने वाला है ईयर ऑफ जॉय? 2020 से अगर कपूर फैमिली किसी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है तो वो है रणबीर कपूर की शादी का. पैंडेमिक की वजह से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी होती रही डिले और अब कहा जा रहा है कि अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट करेंगे शादी. और फिलहाल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की डेट सामने भी नहीं आई कि कपूर फैमिली के एक और यंग किड की शादी की न्यूज आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन ने रिसेंटली अपनी गोवा ट्रिप के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया को किया प्रपोज फॉर मैरिज और तारा सुतारिया ने रिपोर्टेडली आदर जैन को कह दिया है हाँ. और कपूर फैमिली के साथ साथ सुतारिया फैमिली नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही इनकी शादी की प्लानिंग में लग गए हैं. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है The two have been extremely fond of each other and they took their time to get to a place where they could finally decide that it's time to take the next step. They have arrived at that point now. तारा सुतारिया और आदर जैन हैं deeply and madly in love. इन दोनों ने ऑफिशियली कहीं अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनके हॉलिडेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं प्रूफ कि दे लव ईच अदर लाइक एनीथिंग. लास्ट ईयर जब तारा सुतारिया ने आदर जैन को किया था विश ड्यूरिंग हिज बर्थडे, तब फैंस ने तारा सुतारिया के इस पोस्ट को मान लिया था ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ देयर लव. तारा सुतारिया ने अपने पोस्ट में लिखा था एवर दाइन, एवर माइन, एवर आर्स. हैप्पी बर्थडे टू माई फेवरेट पर्सन एट आदर जैन. और तारा सुतारिया के इस पोस्ट पर आदर जैन ने लिखा था I love you with a heart. वहीं तारा सुतारिया ने भी आदर जैन के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा था I love you. वहीं आदर जैन ने अपने एक इंटरव्यू में तारा सुतारिया को लेकर कहा था तारा is someone who is very, very special to me. We give each other a lot of happiness. We do hang out a lot and people show us a lot of love. It's great and that's all I can say about it. वैसे तारा सुतारिया जिस तरह कपूर फैमिली के हर फंक्शन में एज अ फैमिली मेंबर होती हैं शामिल, वो है इनफ प्रूफ ऑफ देयर लव. वैसे बात करें तारा सुतारिया और आदर जैन के करियर की तो तारा सुतारिया डेफिनेटली अपने बॉयफ्रेंड से आगे निकल चुकी हैं. करण जौहर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली तारा सुतारिया कई फिल्म्स कर चुकी हैं और उनकी लेटेस्ट फिल्म ऑपोजिट सुनील शेट्टी सन अहान शेट्टी इज रेडी फॉर रिलीज. और इसके प्रमोशन के लिए हाल ही में तारा सुतारिया ने पोस्ट की अपनी एक सुपर स्टनिंग पिक्चर जिस पर उनके बॉयफ्रेंड आदर जैन ने रिएक्ट किया विथ ब्लैक हार्ट इमोजी एंड फायर. वहीं आदर जैन ने कैदी बैंड से अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी लास्ट फिल्म हेलो चार्ली थी. इन फिल्म्स के अलावा आदर जैन की कोई और फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है. ऐसे में लगता तो यही है कि बाकी एक्टर्स की लीक से हटकर तारा सुतारिया और आदर जैन ऐसा कपल बनने जा रहे हैं कि इवन बिफोर सेटलिंग देयर करियर दे वांट टू सेटल डाउन इन पर्सनल लाइफ. दीपिका पादुकोण और उनके एक्स रणबीर कपूर में है कौन ज्यादा पॉपुलर? रिपब्लिक डे 2023 पर इस बात का होगा फैसला. बॉलीवुड के एक्सेस रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म की होगी टक्कर. रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी की टक्कर होगी ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की एक्शन फिल्म फाइटर से. रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन करंट जनरेशन के सबसे पॉपुलर 4 स्टार्स में से एक हैं। और अब इन स्टार्स में से कौन है ज्यादा पॉपुलर, इस बात का फैसला होगा 26 जनवरी 2023 को, जब इनकी फिल्म्स की टक्कर होगी एट द बॉक्स ऑफिस।
ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की अनाउंसमेंट उनके 47th बर्थडे पर की गई थी और इसी साल 13 अगस्त को मेकर्स ने अनाउंस किया था कि उनकी ये मच टॉक्ड अबाउट मैग्नम ओपस एक्शन फिल्म रिपब्लिक डे हॉलिडे पर रिलीज होगी। यानी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म के मेकर्स ने पहले ही इस डेट को चूज कर रखा था, लेकिन अब लव रंजन डायरेक्टेड रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म के मेकर्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये रोमांटिक कॉमेडी फैमिली फिल्म रिपब्लिक डे पर होगी रिलीज। इन दोनों ही फिल्म्स का जॉनर काफी अलग है, लेकिन क्या इन दोनों फिल्म्स के एक साथ रिपब्लिक डे हॉलिडे पर रिलीज होने से इनके बिजनेस पर पड़ेगा असर? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। वैसे आपको बता दें, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 2022 होली पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल गड़बड़ हो गया और अब कहा जा रहा है कि फिल्म की टीम वक्त लेकर अच्छी तरह से इस फिल्म की तैयारी करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम बहुत जल्द स्पेन रवाना होने वाली है फॉर द शूटिंग ऑफ द फिल्म। वहीं ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की प्रेपरेशन अगस्त महीने में ही शुरू हो गई थी और फिल्म की टीम काफी बड़े लेवल पर इस फिल्म की शूट शुरू करने जा रही है। वैसे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की टक्कर फैंस के लिए होगी काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये दोनों एक्सेस अब बन चुके हैं अच्छे दोस्त। लेकिन क्या अपनी फिल्म के प्रमोशंस के दौरान इनकी दोस्ती रह पाएगी बरकरार? यहाँ पर क्यूट सी भाभी जी। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी के बाद पहली मुलाकात विद मीडिया रही काफी इंटरेस्टिंग। नेटिजन्स ने पत्रलेखा को कहा, मैडम साड़ी से प्राइस टैग तो हटा लेते। पैप्स ने पत्रलेखा को कहा, भाभी, तो राजकुमार राव का रिएक्शन सबको कर गया हैरान। भाभी जी यहाँ पर, भाभी जी यहाँ पर क्यूट सी भाभी जी। राजकुमार राव और पत्रलेखा अपनी ड्रीमी वेडिंग के बाद मिले पैप्स से और इन दोनों लव बर्ड्स के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करके हैं कितने ज्यादा खुश। लेकिन इस खुशी में पत्रलेखा से हो गई एक गलती, जिसे नेटिजन्स ने किया कॉल आउट। जी हाँ, पत्रलेखा जब राजकुमार राव के साथ मीडिया के सामने पोज करने के लिए पहुंची तो वो अपनी रेड साड़ी से प्राइस टैग को हटाना भूल गईं। फिर क्या था, नेटिजन्स सोशल मीडिया पर पत्रलेखा को देने लगे एडवाइस। एक यूजर ने लिखा, प्राइस तो निकाल देते मैडम। एक दूसरे यूजर ने लिखा, प्राइस टैग खोलना भूल गई। And here are some other comments. वैसे इस प्राइस टैग इंसिडेंट के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज तब हुई जब पत्रलेखा और राजकुमार राव फिर से पोज करते आए नजर। दरअसल यहाँ पैप्स ने पत्रलेखा को कहा, भाभी जी, जिसके बाद राजकुमार राव तो हुए थोड़ा सरप्राइज्ड, वहीं पत्रलेखा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। भाभी जी यहाँ पर, भाभी जी यहाँ पर क्यूट सी भाभी जी। नेटिजन्स भी इस इंसिडेंट को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक यूजर ने लिखा, भाभी जी तो शर्मा गईं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हाय शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी प्यारी होती हैं। वैसे यहाँ राजकुमार राव का कूल स्टाइल नेटिजन्स को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। किसी को लगा राजकुमार राव नाइट सूट पहनकर बाहर आ गए, तो किसी को लगा राजकुमार राव ने रणवीर सिंह से इंस्पिरेशन ले ली है। एक यूजर ने लिखा, राजकुमार नई नाइट सूट ही पहनकर आ गए सड़क पर भी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, रणवीर के डिजाइनर से कपड़े बनवाए हैं क्या भाई। एक और यूजर ने लिखा, राजकुमार राव नीड्स अ बेटर स्टाइलिस्ट। His shirt or kurta, whatever it was, makes me cry. वैसे राजकुमार राव और पत्रलेखा की जोड़ी को नेटिजन्स ने डेफिनेटली क्यूट बताते हुए इन्हें दिए विशेस। वैसे पत्रलेखा के लुक की बात करें तो उनकी सिंपल साड़ी लुक को फैंस ने किया काफी पसंद और सबकी नजरें रुकी उनके स्टाइलिश मंगलसूत्र पर। रिपोर्टेडली पत्रलेखा के इस स्टाइलिश मंगलसूत्र की कीमत 1.65 लाख रुपीस है। Well, we also wish Patralekha and Rajkumar Rao all the best for their new journey.
एकदम क्या रिया चक्रवर्ती ने अपने 2 सबसे बड़े सपोर्टर्स को किया डिच? क्या रिया चक्रवर्ती के बुरे वक्त में रही सपोर्टर्स जोया अख्तर और रीमा कागती के ऑफर को लास्ट मोमेंट पर रिया चक्रवर्ती ने किया रिजेक्ट? रिया चक्रवर्ती के इस बड़े डिसीजन की वजह क्या है संजय लीला भंसाली? क्या सुशांत सिंह राजपूत केस ने रिया चक्रवर्ती के करियर को दिया नया पुश? Zoom को सोर्सेस से मिली है एक चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन। सोर्सेस का कहना है जब रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में लग रहे थे ढेर सारे आरोप और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था, उस वक्त रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कुछ सेलेब्स खड़े हुए थे, जिसमें जोया अख्तर, रीमा कागती और फरहान अख्तर का नाम शामिल है। और कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ उस वक्त सपोर्ट दिखाने के लिए जोया अख्तर ने अपने हिट वेब शोज मेड इन हेवन के सेकंड सीजन को रिया चक्रवर्ती को ऑफर किया था और रिया चक्रवर्ती वाज ऑल सेट टू प्ले लीड इन द वेब शो। लेकिन अब सोर्सेस का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने लास्ट मोमेंट पर इस शो को करने से इनकार कर दिया और फिर जोया अख्तर, रीमा कागती को अब नए स्टार की तलाश करनी पड़ रही है फॉर द शो। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करने के ऑफर को रिया चक्रवर्ती ने क्यों कर दिया रिजेक्ट? तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि वजह है संजय लीला भंसाली। जी हाँ, खबर है कि रिया चक्रवर्ती को संजय लीला भंसाली अपनी एक फिल्म में कास्ट कर सकते हैं और संजय लीला भंसाली जैसे बड़े फिल्म मेकर के लिए रिया चक्रवर्ती ने लिया है ये डिसीजन। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती संजय लीला भंसाली के एक्टिंग वर्कशॉप को अटेंड कर रही हैं एंड शी मे गेट अ गुड रोल इन वन ऑफ संजय लीला भंसालीज बिग फिल्म्स। अब रिया चक्रवर्ती के इस डिसीजन को समझा जा सकता है। आखिर संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए कोई भी एक्टर ऐसे टफ डिसीजंस ले सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती के करियर के लिए कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है, क्योंकि इससे पहले रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के नॉट सो प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रही थी और अब उनके पास हैं कई बड़े ऑफर्स। आपको क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती ने लिया सही डिसीजन टू डिच जोया अख्तर एंड रीमा कागती? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वैसे इस बिग अपडेट पर जब हमने जोया अख्तर, रीमा कागती और रिया चक्रवर्ती की टीम को अप्रोच किया तो उनकी तरफ से ना कोई डिनायल या कोई भी रिस्पॉन्स आया। कॉरेस्पॉन्डेंट पारुल शर्मा, Zoom, मुंबई। Coming up on the show, न्यू जनरेशन के बंटी और बबली सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ ने किया Zoom से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guests today are outsiders who've been making their space in this industry very proudly and also following their own heart. But right now, they're cornering their way into your hearts and let's find out how. Of course, my guests are Siddhant and Sharvari who are trying Namaste. who are trying very hard right now to con me, but Don को पकड़ना नामुमकिन है. But it looks like a blast. So you guys have to tell me how it was to carry forward this legacy of Bunty and Bubbly and continue to make it more exciting. आई थिंक क्वाइट सरियल यार, क्योंकि सोचा नहीं था कि वी वुड बी अ पार्ट ऑफ बंटी और बबली 2. आई डोंट थिंक किसी ने सोचा था कि बंटी और बबली 2 बनेगी. और जब बनी तो सिद्धांत एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो वेरी वेरी सरियल. A lot of responsibilities on us, but we really have put our best foot forward and we're hoping for the best. You have? नहीं एक्चुअली काफ़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी जब ये फिल्म आई. गली बॉय के बाद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि कुछ अलग अवतार में देखूं मैं, और इसमें कितने सारे अवतार हैं जो मैं कर रहा हूँ. एट द सेम टाइम मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि यशराज फिल्म्स का हीरो बनूं. और देखिए आ गए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है.
I think both of you must have connected so much on the fact, like obviously I began by saying that both of you all have similar journeys in the way of your outsiders, and both of you all did very important roles in really big series. Yeah. Before, of course, getting that big break, right? But I think that must have been such a common connection, saying, "Arey, I also was like this," and The common connection is so unreal, and not just this, but we have many anecdotes actually to tell. एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। नहीं, ये झूठ है। ये कौन कर रहा है? नाक लगा लो। नाक लगा लो। Exactly. नहीं एक्चुअली हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। एक हम फ्रेश फेस जीते थे, साथ में जीते थे। Oh, you won together? Yeah. Oh my God. नेशनल विनर्स थे। उसके बाद ऑडिशंस में हम कितने बार एक दूसरे से बहुत मिले। बार मिले हम एक दूसरे से। We used to be auditioning और लंबी एक घंटे की लाइन होती थी, तो we used to just hang out together and read our lines till we get to go inside. Him and I were also supposed to do film actually. We were part of a similar film in 2014. 14. 2014, which never happened. Which never happened. No? And we were in the shortlist. We were, we were we were going there. to. That was supposed to be our launch, I think. Launch. Really? So 2014 to now. This was meant to be, basically. This is meant to be. Universe, Yeah. ने मतलब पूरी कायनात लग गई थी इसके पीछे। Yeah. और वो फिल्म बनी भी नहीं वो कभी। फिल्म बनी Oh, नहीं। really? But when this got signed, did you two actually look at each other and say, how is this happening? Like, you know what I mean? It was. I think हमने बहुत बार we've had conversations, long conversations after readings कि यार remember we used to like we were sitting here at Yashraj. And we were earlier we used to sit at Aram Nagar. Aram So Nagar it's quite a Quite a change. Quite a Quite a change. change. और कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी आ रही है और बंटी और बबली हैं हम और तो वो फीलिंग ही अलग थी मतलब टू स्टेप इन दिस बिल्डिंग it's a different Yeah, but I must say that I think because we've seen each other work so hard for such a long time that there was a certain amount of surety कि ये बंदा भी ये उतना ही चाहता Worked है hard. जितना Pocketing She is conned you. fuzzy. Yeah. She conned you. The con is this because there is no pocket in It's this. like she conned you into believing she had a pocket. And I was saying such a nice thing about Siddharth. I was just saying that there was a surety of a sort that this boy wants to make it big as much as you do. So that's a very special kind of a connection in terms of how we, were in this film. Yeah. Yeah, and I think it's perfect. And we were both pushing each other whenever Yeah, that's like true. कि करना है तो करना ही है let's sit for 3 hours more, let's rehearse for like 5 hours more and kind of we were always on our toes because look at the Yeah. people we are going to be so ये इनसे ही भाग रहे हैं ना तो ये तो बड़े मतलब कमाल के मतलब पुराने खिलाड़ी हैं ये लोग तो इनसे बचना बहुत मुश्किल था तो हमको we had to up our game in every way possible. Were you enjoying the fact that you had like such swag full of dialogues and you had to give it to them? This is going to be fun. I get to say this to Saif Ali Khan and Rani Mukherjee. Well, हाँ मतलब थोड़ा तो थोड़ा मज़ा आया लेकिन कैसे बताएं आपको फिल्म के बारे में पूरा कुछ बता नहीं सकते लेकिन Correct. मज़ा तो आया काफ़ी मतलब प्यार का माहौल ही था ऐसा नहीं था That's कि true. उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है course. इस चीज़ में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें सैफ सर ने मेरी हेल्प की है रानी मैम निशरवरी की एंड तो काफ़ी मतलब it's I think it's a team obviously on the posters you see like 2 versus 2 but behind the screen behind the camera we were like a family and they made us so comfortable and they used to pull our leg थोड़ी टांग खिंचाई करते थे थोड़ी मस्ती होती थी थोड़ी मजाक होते थे तो काफ़ी मतलब आराम से मस्ती माहौल में बीत गया ये Siddharth, now you must be getting used to becoming trending or viral. The one that really trended was when you said जहाँ से इनकी struggle शुरू होती है वहाँ से खत्म होती है वहाँ हमारी struggle शुरू होती है. Look at the projects and the kind of people that you're working with. Does it feel like now does it feel all worth it what you went through? I mean it was always worth it for me I think I just come alive जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ so that's it and that's the moment I live for and आगे पीछे क्या हो रहा है क्या होने वाला है वो मैटर इतना नहीं करता है to just be there in front of the camera to be able to perform हर रोज़ जब सुबह मेरी मम्मी मुझे छोड़ती हैं दरवाजे पे जब मैं जाता हूँ शूट पे आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और मैं जब घर आता हूँ वापस तो सब लोग जगह होते हैं और अभी तक मतलब हम इतने इवेंट्स कर रहे हैं शोज़ कर रहे हैं जिसमें मैं पहली बार गया हूँ तो वो अभी तक बैठे रहते हैं और पूछते हैं कि अच्छा कैसा हुआ क्या रिएक्शन था तो वो अभी तक वो एक्साइटमेंट बरकरार है वो ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब हाँ 1-2 साल हो गए हैं तो मतलब कुछ फेड हुआ है
तो वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो हमारे घर का जो कुलदीपक है जो कि मैं हूँ वो बेरोजगार नहीं है।